गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आज के इस बेहतरीन दिन में। दोस्तों, कल्पना कीजिए आज से 79 वर्ष पहले जो है आज के दिन, जब ऐसी घोषणा हो चुकी है कि देश कल को मतलब एक दिन बाद 24 घंटे बाद पहली बार अपना तिरंगा फहराएगा। देश जो है अपना आज़ाद होगा हज़ारों वर्ष की गुलामी के बाद। तो किस तरह का माहौल दिल्ली की सड़कों पर रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जहां पर आज़ादी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि उस समय दोस्तों जो कम्युनिकेशंस के जो माध्यम थे वो उतने बेहतरीन नहीं थे। तो माउंट बैटन जो है आज सुबह सुबह पहुंचा इस्लामाबाद और वहां पर जाकर जिन्ना के साथ उनका आज़ादी दिवस सेलिब्रेट किया। हालांकि ये आज़ादी किस तरह की आज़ादी थी जिसमें लाखों लोग जो हैं मरे कटे, और रेलगाड़ियों में कोई लाहौर से अमृतसर आ रहे थे और ये कटी हुई लाशें आ रही थी, जिंदा आदमी बहुत ही कम, और कटी लाशें लाहौर से अमृतसर या अमृतसर से लाहौर जा रही थी। और 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर एक दूसरे की जगह ज़मीनों पर जो है चलते हुए दिखाई दिए। इसीलिए सरकार द्वारा ये डिसाइड किया गया था कुछ साल पहले कि हम इस दिन को 14 अगस्त को एज ए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी हम इसे याद करेंगे। तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, तो आज ये जो है सरकार वो जो है ऑब्ज़र्व करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मतलब पाकिस्तान जो है आज अपना आज़ादी दिवस है वो सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि जब जिन्ना ने कहा था कि हमें अलग चाहिए, तो अलग तो जो है फिर अलग एक दिन पहले आज़ादी दे दी गई थी भारत को। तो जो निर्धारित किया गया था समय माउंट बैटन प्लान में, और उससे पहले 15 अगस्त जो है आज़ादी का समय डिसाइड किया था, क्योंकि ये सेकंड एनिवर्सरी थी माउंट बैटन ने जब जापान के मोर्चे पर अपना द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो जीत लिया था। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन, और रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रिवीजन है जिसने हमें एग्ज़ाम क्लियर करवाना है। ये बात माइंड में याद रख लें, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्ट्रेटजी के है, करंट अफेयर है, रिवीजन इज मस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था लोकसभा ने पास कर दिया है नया इनकम टैक्स बिल, और ये 2025 का बिल जिसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर दिया है। और इसमें मुख्य तौर पे जो बदलाव हैं दोस्तों, वो टर्मिनोलॉजीज को आसान किया गया है, रूल्स प्रोसीजर्स को ईजी किया गया है। जैसे कि कहीं पर आपको जो है मतलब फिजिकल जाने की बजाय आप ईमेल के ज़रिए या भी अपनी जानकारी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकेंगे, डिजिटल तौर पे दे सकेंगे। इसके अलावा कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ की जो मैं बात कर रहा था, जैसे पहले असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अब उनको टैक्स ईयर में बदल दिया गया है। इसके अलावा जो है भाई, पहले जो लोग अपनी ITR भरने में डिले कर देते थे वो अपना TDS नहीं क्लेम कर सकते थे, अब थोड़ा बहुत फाइन देकर TDS क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बदलाव हैं इस नए टैक्स एक्ट में किए गए। कोई किसी तरह का ऐसा नहीं है कि स्लैब्स में चेंज किया गया या कुछ और बदलाव है। तो ये निर्मला सीतारमण ने पेश किया था और विदाउट एनी डिबेट ही इसे लोकसभा में पास करवा लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, महत्वपूर्ण है, याद रखें। फिर इसके अलावा MSME में जो सरकार द्वारा बजट में बात कही गई थी, तो उनकी डेफिनेशंस ये पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पूछा जा सकता है कि जो माइक्रो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है और टर्नओवर लिमिट क्या है। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो में 2.5 करोड़ और यहाँ पर टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा ना होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो स्मॉल इंडस्ट्री में आ जाएगी, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 करोड़ और टर्नओवर लिमिट जो है 100 करोड़ है। और मीडियम अगर उससे बढ़ जाता है तो फिर वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आ जाएगा 125 करोड़ और टर्नओवर लिमिट 500 करोड़। तो इसमें ज़रूर बदलाव है एंड देयर आर चांसेस कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर हमने बात की थी नम्रता बत्रा की, जिसने कि चाइना में वुशु गेम में 52 किलो कैटेगरी में दोस्तों सिल्वर मेडल जो है वो जीत लिया है। चाइना की प्लेयर से फाइनल में हार गई थी। वुशु बॉक्सिंग जैसी ही गेम है, लेकिन इसमें आप सिर्फ अपने हाथों की बजाय पैरों का भी, दोनों का ही आप इस्तेमाल करते हैं। तो भाई हमने रिसेंटली नम्रता बत्रा के बारे में पढ़ा, हमने अनु रानी के बारे में पढ़ा था, जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल जीता था पोलैंड में भी और भुवनेश्वर में भी। हमने इसके अलावा दिव्या देशमुख के बारे में पढ़ा, और वो जो है जॉर्जिया में गोल्ड मेडल जीत कर आई, चेस में लड़की, हराया उसने फिर इंडियन को ही था, के हम्पी को। तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्टार हैं जिनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा कुछ और महिलाओं की बात करूं तो मैं डेफिनेटली उमा
उमा की बात करूंगा, पूरा नाम शांतिलाल या कांतिलाल था। तो उमा जो कि इग्नो की पहली वाइस चांसलर जो बनी है, आपको डेफिनेटली याद होगा। फिर उसके बाद मैं मिशेल डोगोटी की बात करूंगा, मिशेल भी याद रख लेंगे चल जाएगा काम, जिसको कि यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों यूके रॉयल जो है अवार्ड मिला था और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, और पहली बार है यूके में 350 साल के इतिहास में कि रॉयल एस्ट्रोनॉमी जैसा जो अवार्ड है यूके में एक महिलाओं को मिला। फिर इसके अलावा जो है महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं तो कनाडा की फाइनेंस जो है विदेश मंत्री नीता आनंद, वो भी याद रख लें। फिर यहाँ पर जो है हम बात करेंगे दोस्तों क्रिस्टी कोवेंट्री की, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। पहली बार है कि वो महिला अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से जुड़ी हुई हैं, तो भाई ये स्विमर थी, इनको जो है चेयरमैन बनाया गया। और लास्ट में कॉमनवेल्थ की मैं बात करूंगा, उसकी सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो दोस्तों सेक्रेटरी जनरल कौन बनी, उनका नाम यार आप मुझे बता देना, मैं स्किप कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे याद भी नहीं आएगा। तो वो आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन बाद में देखते हैं ज़रूर मुझे बताएं। इसके अलावा इंडिया में देयर आर 2 वुमेन सीएम्स, रेखा गुप्ता दिल्ली में अभी हाल ही में पड़ा था, पेपरलेस विधानसभा हो गई थी, और बंगाल में जो है ममता बनर्जी, ठीक। और इसके अलावा निधि तिवारी है, प्रधानमंत्री की जो है वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी है, जो इतनी कम उम्र में पर्सनल सेक्रेटरी बनी थी तो वो इस वजह से चर्चा में थी। और आरबीआई में गवर्नर बनी थी डेप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं, आगे आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नम्रता बत्रा याद रख लें। तो ये 2-3 न्यूज़ हैं, फिर इसके बाद जो है शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर। तो आज का इंपॉर्टेंट जो सेशन है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं भाई, एक बार सेशन को शेयर लाइक ज़रूर कर दें, द वे ऑफ द अश्विनी, हाँ जी। और बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं सेशन को शेयर लाइक जो है वो ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज जैसी क्लास की शुरुआत में बता रहा था कि पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है, ये देश में आप यहाँ पर उन ट्रेन्स की जो है तस्वीरें देख सकते हैं। वैसे भी यूट्यूब का अलगोरिथम इस तरह से है कि आज 14-15 तारीख को जो है भाई इसी से जुड़े हुए जो उस समय की जो वीडियोस हैं वो दिखाई देते हैं। मैं आपको जो है ये ज़रूर कहूँगा कि कोई ना कोई, अब ये छुट्टियां भी हैं आपके लिए, ठीक है, तो कोई ना कोई अच्छी मूवी ज़रूर देखें जो आज़ादी के संघर्ष से जुड़ी हो। मैं अगर कुछ मूवीज़ को जो है आपके लिए अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो आप सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कोई मूवी देख सकते हैं, ठीक है, आपको YouTube के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा आप महात्मा गांधी के ऊपर जो 1982 में मूवी आई थी, जिसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के लिए दोस्तों सत्याजीत रे को अवार्ड भी मिला था, तो वो मूवी देख सकते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हालांकि आजकल कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी पार्टीशन को लेकर कई बेहतरीन वेब सीरीज़ हैं। जैसे कि अगर मैं सोनी वेब के ऊपर देखूं तो 2-3 महीने पहले ही जो है मिडनाइट इंडिपेंडेंस को लेकर एक आया था, इस तरह का वेब सीरीज़ बेहतरीन है। तो कोई भी एक अच्छी वेब सीरीज़, अच्छी फिल्म ज़रूर देखें। और मुझे लगता है कि इस तरह से छोटी जो है मूवीज़, छोटी वेब सीरीज़, छोटे लेक्चर्स जो है देखते रहेंगे तो आप 6-8 महीने में इतने ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो बिल्कुल जो है जीके जो है आपकी चुटकियों में जो है निकलेगी। तो क्योंकि हर तरह की नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, एंटरटेनमेंट से भी जो है नॉलेज ले लें तो उससे बेहतरीन जो है जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ऑब्जर्वेंस ऑनर द, ये उन विक्टिम सर्वाइवर्स को जो पार्टीशन के दौरान उस ट्रॉमा से, उस जो है दर्द से गुजरे, उनको जो है याद करने के पर्पस से सरकार द्वारा ये डिसाइड किया गया था पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। और दोस्तों जो है लगभग 10 से 20 मिलियन पीपल, मतलब अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं खास तौर पे पंजाब और बंगाल की, क्योंकि पंजाब का पार्टीशन और बंगाल का पार्टीशन, क्योंकि आज भी देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो पंजाबी है, और ये इतनी ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी थी पंजाबी जो पाकिस्तान में कि भाई इन्होंने जो बंगाली मुस्लिम था उनको भी जो है वो जो है कभी उभरने नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक नया देश जो है वो उभर के आया, जिसको आज हम 1971 से बांग्लादेश जो है वो बोलते हैं। तो भाई बंगाल, और अब देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए, और मिलियन जो लोग हैं उनकी जो है डेथ्स भी हुई। तो आज तक इसका कोई हिसाब नहीं है कि भाई कितने एग्जैक्ट लोग हैं। हम जो चलिए, वैसे तो एक एग्जांपल के तौर पे जलियांवाले बाग का मैं जिक्र करूंगा। कहा जाता है वहाँ सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोगों की डेथ हुई। वैसे सबको पता है हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर तो कोई आंकड़े ही नहीं है। जहाँ पर आंकड़े नहीं है तो
सोच के देखें, है ना, कितना जो है ख़राब जो है वो दिन रहा होगा हज़ारों लाखों लोगों के लिए। ये जो मुझे लगता है अगस्त का जो महीना है, और एक लंबे समय के बाद जो है आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी आसान नहीं थी। आज़ादी जो है वो जो है दोस्तों मतलब बहुत, आज़ादी के लिए बहुत जो है संघर्ष हुआ, और आज़ादी जब हुई तो उसमें भी जो है उससे भी बड़ा संघर्ष हुआ। तो याद रखें। और अगस्त के दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेज़ में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6 अगस्त हिरोशिमा, 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन। और मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, किसी ने बताया नहीं कि भाई इस क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है कहाँ से की थी महात्मा गांधी ने। याद रखें, बॉम्बे में ही जो अगस्त क्रांति मैदान है, जिसे ग्वालियर जो है टैंक मैदान बोल देते हैं, वहाँ से की गई थी। और बाद में जो इनको आगा खान पैलेस में बंदी बना लिया गया था महात्मा गांधी को। ये कल आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया। तो जो भी लाइव आते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें। पार्टिसिपेट इज़ मस्ट। यस सर, नो सर, आज नहीं आता सर, हमें 4 बार और रिपीट करवा दीजिए सर, और रिवाइज करवाइए सर, और नई चीज़ बताइए सर। जब तक ये चीज़ें नहीं बोलेंगे ना, तब तक कैसे चीज़ें याद होंगी ना। घर में बैठ के अभी ऐसा ना हो कि सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी तक भी आप जो है आंखें आपकी खुली नहीं हुई, और जो है बस साइड में मोबाइल रख के सुन रहे हैं कि योगेश सर सुना दे कुछ और पेपर क्लियर हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होता, आपको साथ साथ पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें भाई, ठीक है। फिर हम चलते हैं बिहार के जो है लाला के ऊपर। और बिहार के लाला आजकल स्कीम पे स्कीम जो है उड़ाए जा रहे हैं। कहीं पर इन्होंने, आपको पता है, जर्नलिस्ट सम्मान निधि योजना, उनको 20 साल जिन्होंने जर्नलिज्म किया है 15,000 की पेंशन शुरू कर दी। डिसेबल्ड प्लस जो ओल्ड एज हैं उनकी पेंशन 400 से 11 कर दी। और कहीं पर इन्होंने 125 मेगावाट की बिजली जो है वो फ्री कर दी। फिर जो है इतने गया को गया जी कर दिया, और भाई इतना सारा स्कीम लागू कर दिया है। और इतना सारा स्पोर्ट्स हमने पढ़ा कि भाई पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ। फिर अभी राजगीर में अंडर 20 जो है रग्बी गेम्स हुए थे, जिसमें भारतीय लड़कियां ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। गोल्ड तो चाइना ले गया, लड़कों में हांगकांग ले गया था। तो अब इन्होंने एक और स्कीम लॉन्च की है। अब इन्होंने की है डबल, और पेंशन डबल कर दी है अंडर द जेपी सेनानी स्कीम। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं इमरजेंसी के दौरान, कौन सी इमरजेंसी, यहाँ पर हम आर्टिकल 352 के तहत 25 जून 1975 के टाइम पीरियड में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और हमारे फखरुद्दीन अली साहब उस समय राष्ट्रपति थे, जो इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 को, उस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, जिसको आज तक राजनीतिक जो है तौर पे जो है एक बदलाखोरी माना जाता है। और अब जो भाजपा सरकार है जो सत्ता में है, ये तो पिछले कुछ सालों से इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में भी जो है वो ऑब्जर्व करती है। तो इन 18 महीनों की इमरजेंसी के दौरान जो लोग रहे जेल में, अब क्योंकि उस समय विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा जेपी नारायण थे, तो ये स्कीम का नाम भी क्या है, जेपी सेनानी स्कीम। तो भाई कांग्रेस के खिलाफ ये लोग लड़े थे, और यहाँ पर जिन लोगों को जेल हुई उनकी जो पेंशन है वो डबल कर दी गई है। और ये डबल करके कितना कर दिया, इमरजेंसी हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 7,500 टू 15,000 रुपया। तो भाई जिनको 7,500 मिलता था, 15,000 रुपया उनको मिला। और फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड फॉर दोज जेल फॉर, और जो लोग जो है 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे, उनकी पेंशन 15,000 से 30,000 रही। तो आप देखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कहेंगे कि काश हमारे जो दादाजी थे, ठीक है, क्योंकि दादाजी की उम्र में ही ऐसा हुआ होगा, तो भाई वहाँ पर अगर वो रहे होते साथ रहने, तो भाई देखो रहना मुश्किल था ना उस समय, तो जीवन मरने की बातें थी। तो लेकिन अब जो है उनको 30,000 रुपया 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं वो पेंशन मिलने वाली है। और एक अलग डिसीजन में कैबिनेट में जो भाई एनुअल ऑनर है फॉर मोर देन 90,000 BLO, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं राज्य, उनका भी जो है दोस्तों जो सैलरी है वो 10,000 से 14,000 रुपया जो है वो कर दिया है साल में, जो उनको ऑनर के तौर पे दिया जाता था। और साथ ही साथ जो एनुअल फॉर BA सुपरवाइज़र है, हाँ जी, तो साथ ही साथ एनुअल फॉर BLO सुपरवाइजर्स के लिए 15,000 से 18,000 कर दिया गया। तो जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं 10,000 से 14,000, और BLO सुपरवाइजर्स है 15,000 से 18,000। तो काफ़ी कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। और भारत में कहा जाता है कि सैलरियाँ इंक्रीज़ तभी होती हैं, लोग जो हैं कच्चे से पक्के तभी होते हैं, लोगों के साथ बैठकर चाय तभी पी जाती है, लोगों
आपको जो है सुना तभी जाता है जब इलेक्शन आने वाला होता है। तो आपको पता है विधानसभा इलेक्शन यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के महीने में आएगा बिहार में। और दोस्तों ऑलरेडी जून के महीने में जब यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था तो भारत में पहली बार था कि ईवी वोट्स का, इलेक्ट्रॉनिक वोट्स का भी जो इस्तेमाल है बिहार में किया गया था। तो एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से कोई भी अपनी वोट कास्ट कर सकता था। तो ये भारत में पहला एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। तो यहाँ पर नेहा जी गुड मॉर्निंग, ई वोटिंग सिस्टम वेरी गुड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हम बात कर ही चुके हैं। तो नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से वहाँ पर जो है बिल्कुल बैठे हुए हैं, कभी आरजेडी कभी भाजपा के साथ मिलकर, और इस बार देखते हैं कि भाई नीतीश कुमार का राजनीति कितना गहरा है और इस बार क्या उसका रिजल्ट जो है वो चुनकर जो है वो बिहार की सरकार जो है वो बिहार के जो लोग हैं वो चुनेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हर घर तिरंगा पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल। और ये दोस्तों 11 से 13 अगस्त के बीच दिल्ली में जो वहाँ पर सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम है एनडीएफसी के पास, एनडीएफसी का मतलब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया और कई सारी मूवीज़ जो है यहाँ पर दिखाई गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं शहीद जो भगत सिंह के ऊपर मनोज कुमार ने जो है मूवी बनाई थी, या फिर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई वीर सावरकर है, उरी है, फिर आर है, तानाजी है, कई सारी मूवीज़ जो है यहाँ पर ये दिखाई गई। अब यहाँ पर एक तो आप याद रखें कि ये जो हर घर तिरंगा ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है इसका आयोजन जो है दिल्ली में ये किया गया 11 से 13। और सेवरल फिल्म्स वर प्रेजेंट इन डिजिटल रीस्टोर्ड वर्जन्स बाय द नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सिनेमैटिक प्रेजेंटेशंस को जो है वो दिखाता है और भारत का ऐतिहासिक जो सिनेमा जो भाई भारत में राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ है उसकी भी एक झलक जो है ये हमें दिखाया इस हर घर तिरंगा में। यहाँ पर मैं बता दूं हर साल सरकार अब 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच ये जो दिन है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा जो पिंगाली वेंकैया साहब ने जिसका जो है डिज़ाइन किया था, बस उसमें सिर्फ अशोक चक्कर नहीं था, अशोक चक्कर लगा दिया था संवैधानिक सभा के जो है एडवाइस के बाद, तो उसको क्योंकि अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, तो तब से लेकर 15 अगस्त तक हर साल। और आप देखते होंगे कि अब तो हर घर में हर जो है छत पर ये तिरंगे का जो है एक सेलिब्रेशन है हर साल किया जाता है। वैसे सड़कों पर तो बिकता ही है, लेकिन जब भी मैं तो पर्सनल तौर पे देखूं कि जब सड़क पर कोई मुझे बेचने के लिए आता है तिरंगा, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि भाई 16 अगस्त को जो है मैं इस तिरंगे के साथ क्या करूंगा। 16 अगस्त को जो है ज़्यादातर तिरंगे सड़कों की जो है एक तरफ वो फेंके होते हैं या फिर जो लोग हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उस अपमान की वजह से शायद मेरे अंदर एक भावना आती है कि मैं इसे खरीदूँ ही ना। तो पता नहीं वो सही है गलत है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही करता हूँ। आप क्या करते हैं ये भी मुझे ज़रूर जो है बताइएगा। और ये जो तिरंगा है दोस्तों ये सिर्फ 15 अगस्त को लहराने की बात नहीं है, ये एक फीलिंग्स हैं आपके देश के प्रति, आपके समर्पण की, आपके देश में बेहतरी के लिए। आपका देश की बेहतरी का मतलब है आपकी बेहतरी के लिए अपने जीवन को जो है वो अपग्रेड करते रहें, अपने जीवन को बेहतर करें, अपने जीवन आपके जो सराउंडिंग लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भावना है, सबसे बड़ी सेवा है भारत माँ की, देश की। और आप बढ़ेंगे तो देश अपने आप ही बढ़ जाएगा। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे ऑफिसर जब बन जाएंगे तो भाई भारत माँ की सेवा वो अपने आप हो जाएगी। तो याद रखें। अब यहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बात हुई है, तो यहाँ पर आपको फिर रिपीट कर दूं, हाल ही में भारत के 71st नेशनल अवार्ड्स की घोषणा भी सरकार द्वारा इसी मंत्रालय द्वारा की गई थी और मैं उम्मीद करूंगा आपको डेफिनेटली याद होगा। क्या याद होगा? बेस्ट फिल्म कौन सी आंकी गई? 3 फिल्में थी भाई। सबसे बेस्ट फिल्म आंकी गई 12वीं फेल। दूसरा सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट पॉपुलर फिल्म कौन सी आंकी गई? वो आंकी गई राजा और रानी की प्रेम कहानी, ऐसे ही कुछ नाम था यार, राजा और रानी की प्रेम कथा, करण जौहर जिसका डायरेक्टर था। और 12वीं फेल का जो डायरेक्टर है वो तो कौन था? विदु विनोद चोपड़ा। फिर जो है तीसरा बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल आंकी गई। तीनों याद रखें, 12वीं फेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और विनोद चोपड़ा। दूसरा बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, और शाहरुख खान के साथ साथ विक्रांत मैसी 12वीं फेल में। हालांकि एलिगेशंस लगते रहते हैं कि यार ये जो बड़े एक्टर हैं इनको कैसे मिल जाता है, कि जब शर्मिला टैगोर जो है वो जूरी में थी तो सैफ अली खान को मिल जाता है। इस बार आशुतोष गोवित्रीकर जो भाई स्वदेश जैसी मूवीज़ बना चुके हैं, जोधा अकबर जैसी मूवीज़ बना चुके हैं, लगान जैसी, तो शाहरुख खान के अच्छे फ्रेंड हैं तो जवान के लिए शाहरुख खान को मिल गया। कभी जो है मतलब क्या इनमें भी पार्शियलिटी होती है, ऐसी एक जो है बातचीत या जो है वो आवाज़ ज़रूर उठती है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो सिर्फ जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। तीसरा रानी मुखर्जी को मिसेज़ मुखर्जी मिसेज़ बनर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो भाई उसके लिए इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। और बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो है जो सुदीपो सेन जो कि केरला फाइल्स का जो डायरेक्टर है उसके लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। तो ये 4 मतलब 6 ये जो अवार्ड्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। और नेहा के अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन, भाई काइंडली डू द मैसेज, हाँ जी ज़रूर करें, है ना। मुझे लगता है कि शायद इतना तो जो है भाई इनकरेज जो है, इतना मोटिवेट जो है आज़ादी के टाइम पीरियड में जो है ना लोगों को किया होता, तो लोग जो है मतलब अपना अंग्रेज़ों के लिए जो है बिल्कुल पूरे समर्पण से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और आप सिर्फ क्लास के लिए ही जो है आप जो है पार्टिसिपेट करने के लिए ही तैयार नहीं हो पाते, तो भाई पार्टिसिपेट किया करें ज़रूर ज़रूर। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम, ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की अपने घर में सफाई कर रही है और ईयरफोन लगा रही है, ऐसा तो नहीं है कि परांठे बना रहे हैं। ऐसा है तो मुझे ज़रूर बता दिया करो क्लास के बाद में, देन आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। मैं फिर नहीं कहता आपको, लेकिन बताया ज़रूर करो आप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज़ अबाउट, दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे जो है KSFE की। KSFE का मतलब है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। भाई ये भारत में पहली ऐसी NBFC है जिसका बिजनेस टर्नओवर 1 लाख करोड़ का पहुंच चुका है। यहाँ पर सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या है, इनको अगर मैं 3-4 वन लाइनर्स में बदलने की कोशिश करूं, जो RBI 1934 के अंडर जो है दोस्तों, मतलब बैंकिंग की सर्विसेज के लिए जिसको RBI ने ऑथोराइज्ड नहीं किया है। अब बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों, बैंकिंग में आप अपने डिमांड डिपॉजिट्स खोल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब लोगों के सेविंग अकाउंट, लोगों के करंट अकाउंट यू आर ऑथराइज्ड टू ओपन, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ NBFC। वहां पर आप लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली आप वहां पर, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स नहीं खोल सकते। आप वहां पर टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं, आप लोगों की FD करवा सकते हैं, आप लोगों की RD करवा सकते हैं, आप लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप डिमांड डिपॉजिट्स नहीं कर सकते हैं। तो याद रखें। और ये जो NBFCs हैं इनका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट 1956 के तहत ही किया जाता है। बैंकों का RBI एक्ट 1934, शायद ये नेहा ने लिख भी दिया है, वेरी गुड नेहा, ठीक है। तो नो प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, हाँ जी, तो क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी नहीं, लेकिन लोन्स दिए जा सकते हैं। जैसे आप बजाज फाइनेंस देख लीजिए, महिंद्रा फाइनेंस देख लीजिए, ये भी कई एग्जांपल्स हैं। तो ये जो है भाई पहली है कि जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ये पहली कंपनी केरला स्टेट फाइनेंशियल, और इन द RBI लैंग्वेज दीज आर द कंपनीज दैट रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पब्लिक अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट एंड यूटिलाइज इट फॉर इन्वेस्टमेंट और गिविंग लोन्स टू द मेंबर्स, ठीक है। तो जो है यहाँ पर मतलब उनको फिर बड़े जो पैसा लोग यहाँ पर FD RD में जमा करते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का लालच दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू बैंक, क्योंकि अगर बैंकों जितना ही इंटरेस्ट रेट देंगे तो डेफिनेटली फिर लोग बैंक ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है। क्योंकि प्राइवेट लोगों में, प्राइवेट कंपनियों में अक्सर ऐसा देखा है, कई बार फ्रॉड स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे कि आपके घर की पास वाली आंटी ने सारी कॉलोनी से पैसे इकट्ठे किए और पता लगा आंटी चली गई थाईलैंड, वहाँ घूमने जो है अपनी तस्वीरें डाल रही है और आपके सबके पैसे जो है हजम हो चुके हैं। तो भाई अब तो NBFC कंपनी भी रजिस्टर है, ठीक है, और इनकी भी देख रेख है, लेकिन कई जो लोकल स्तर पर इस तरह की जो कंपनीज तो मैं कहूँगा कि भाई जो किटी टाइप हो जाती है, वहाँ पर फ्रॉड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो याद रखें, केरला की बातें हो ही रही हैं, तो केरला का हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था। केरला भारत में अकेला ऐसा राज्य है जिसका अपना इवन जो है OTT प्लेटफॉर्म भी है केरला सरकार का, और उसका नाम है सी स्पेस।
दूसरा, केरला एक ऐसा राज्य है जिसका अपना फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क भी है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है केरला सरकार, और उसका नाम है दोस्तों के फोन, उनके फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का। ठीक है, ये याद रखें। फिर केरला से जुड़ी हुई कोई और न्यूज़ मुझे पता नहीं, लग रहा है कि पढ़ा तो ज़रूर है केरला से भी। एक तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दोस्तों ये अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है या कल पढ़ा है या अभी आएगा। ठीक है, आएगा एक न्यूज़, देखो कल पढ़ लिया या आएगा उसको। हाँ, ये आ गई न्यूज़। हाँ जी, ठीक है। एक तो भाई ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है ना, और यहाँ पर उसका मास्कोट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। 71st एडिशन है NTBR, मतलब नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का, और ये रिलीज़ किया गया है। और ये दोस्तों हर साल केरला में जो वहाँ पर जगह है अल्पुज़ा, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और वहाँ पर अल्पुज़ा में पूनामाड़ा लेक है, और ये 30 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। 1952 में नेहरू जी यहाँ आए थे, और इसका नाम जो है नेहरू जी के नाम से ही रख दिया गया था, बोट रेसिंग। वैसे ही बोट रेसिंग जहाँ पर हमने इंडोनेशिया में देखा था ना, वो बड़ा फेमस स्टाइल जो है वो हो गया था, तो वैसे ही बोट रेसिंग हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ और जो है हमें तस्वीरें वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएँ। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है। तो ये जो हम बातें कर रहे थे भाई, इसके अलावा केरला की कोई और भी बात है जो आप कर सकते हैं। भाषा यहाँ पर मलयालम है, और जो है कुचिपुड़ी, नो कुचिपुड़ी नहीं, दैट इज़ मोहिनी अट्टनम, और दूसरा है कथकली एंड मोहिनी अट्टनम यहाँ पर डांस है। मलयालम भाषा है जो भारत की वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ पर वही आंसर जो है नेहा बता रही है जो हमने किए हैं। फिर इसके बाद जो है हमारी अगली जो न्यूज़ है वो जुड़ी है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज। एक तो 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे है, और ये ट्राइबल डे जिसको कि दुनिया भर में इंडिजीनियस डे, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो लोग जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ सके, उनको जो है डेवलपमेंट के साथ जोड़ना, ये मुख्य तौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पर्पस था। और हम इसका थीम इंडिजीनियस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट शेपिंग द फ्यूचर, इस बार इसका थीम रखा गया है। यहाँ पर मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा, भारत में पहली बार है कि कोई ट्राइबल राष्ट्रपति के पद तक भी पहुँच चुका है, और वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और अभी हमने शिबू सोरेन, एक ट्राइबल लीडर की बात की थी जिनका देहांत हुआ था। झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री, 8 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, केंद्र में कोयला मंत्रालय, और अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उन्होंने 1972 में बनाई थी, उसके जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, या फिर उसके पहले जो है जो प्रेसिडेंट, उनके जो फाउंडर थे। तो दोस्तों वो भी ट्राइब थे, और जो है दोनों की ट्राइब सेम है। दोनों की ट्राइब का नाम है संथाल। नाम याद रखें, SANTHAL, संथाल ट्राइब। वैसे भारत में सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स मध्य प्रदेश में रहते हैं। देयर आर मैनी अदर स्टेट्स, और हमने रिसेंटली ही पढ़ा था हिमाचल में देयर इज़ ए ट्राइब नेम हैती। हैती के बारे में क्या पढ़ा था, जहाँ पर एक हमें पॉलीगैंड्री शादी काफ़ी चर्चा में थी, जहाँ पर एक लड़की ने 2 लड़कों से शादी की थी। तो जिस वजह से हिमाचल की ये शादी काफ़ी चर्चा का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में चर्चा का केंद्र भी रही। और फर्स्ट टाइम वोटर्स ये अंडमान निकोबार में था नेहा, शोम्पेन ट्राइब, जिन्होंने अंडमान निकोबार में अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोट भी जो है वो किया था। और भील जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, और हाथी ट्राइब पॉलीएंट्री, वेरी गुड नेहा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ अबाउट संस्कृत डे, और हर साल संस्कृत डे जो सावन की जो पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा का मतलब जिस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी दिन जो है वर्ल्ड संस्कृत डे भी लगातार दोस्तों भारतीय सरकार और संस्कृत इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो है ये डिसाइड किया गया था हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। इस साल इवन क्योंकि रक्षाबंधन 9 तारीख का था, तो 6 तारीख से लेकर 12 अगस्त के बीच ये जो हफ्ता था, साप्ताहिक तौर पे भी एक सप्ताह संस्कृत वीक के तौर पे भी सेलिब्रेट किया गया। भारत में भाषाओं को लेकर अलग अलग दिन कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस, हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी दिवस की बात करूं तो दोस्तों हिंदी जो दिवस है 14 सितंबर है, क्योंकि इसी दिन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा चुन लिया गया था। और हर साल 10 जनवरी को
दिन हिंदी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 14 सितंबर और 10 जनवरी ये याद रखना है, 21 फरवरी याद रखना है, और ये इस साल का 9 अगस्त संस्कृत डे भी याद रखना है। और संस्कृत भी मलयालम की तरह ही वन ऑफ द क्लासिकल जो है वो लैंग्वेज है। फिर थोड़ा स्पोर्ट्स, तो भाई हमने विबल्डन कई बार पढ़ लिया है, इगा स्वेटिक, जेनिक, वो जो हमारे इटली का प्लेयर है जेनिक सिनर, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रैंड स्लैम के अलावा भी कभी कभार देयर आर चांसेस के पूछ लिया जाए। कैनेडियन ओपन, और यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कैनेडियन ओपन जो भी हुआ दोस्तों, और क्योंकि स्पेशली जो फीमेल्स में जब हम देखते हैं कि जो 18 साल की लड़की जीती है विक्टोरिया मबोके, इसने जो है कैनेडियन इसने जो है नोएमा ओसाका, अब नोएमा ओसाका बड़ी बेहतरीन प्लेयर है, कई सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है, उसको हरा दिया, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। विक्टोरिया ने ओसाका को हराया, और मेल्स में बेन जो है वो इसके जो है विनर बने हैं, यंगेस्ट अमेरिकन हैं, और 21 साल की उनकी उम्र है जिन्होंने अभी इस बार ये जीत लिया है कैनेडियन ओपन। तो स्पोर्ट्स में वैसे क्लास की शुरुआत में भी कई सारी लड़कियों का जिक्र किया, तो स्पोर्ट्स कवर हो ही गया था। वैसे क्रिकेट की बात करूं तो कल रात आते आते आजकल अर्जुन तेंदुलकर के बेटी की सगाई हो गई है ये चर्चा आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा जो है चल रही है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही बताया भाई, है ना, उसकी सगाई हो, उसकी जो है शादी हो भाई, है ना, और जो है भाई उसके साथ कुछ भी हो, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बंदा बढ़िया है वैसे, ठीक है, खेल रहा है, मेहनत कर रहा है, और बस यही हम कहेंगे कि भाई उसके लिए दुआ है। सचिन जो भाई भारत में ना भगवान का रूप है, तो उनके लिए तो दुआ ही निकलेगी हर भारतीय के जो है जो भी क्रिकेट को प्यार करता है। इसके अलावा जो है नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, उसके बारे में मैंने बताया नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि बदलाव, कि भाई जो कहा जा रहा था कि रोजर बिन्नी को हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पे हटाया जा सकता था, और हमारे वो जो नए अनाउंस कर दिए गए थे ऑलरेडी, क्या नाम है यार उनका, राजीव शुक्ला जी, तो अब उनके ऊपर हो सकता है कि राजीव शुक्ला जी ना बने और रोजर बिन्नी ही प्रेसिडेंट रहें, लेकिन अभी कोई लास्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुछ बदलाव थे। और पहले ये कहा जा रहा था कि 70 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, रोजर बिन्नी ऑलरेडी 70 के हो चुके हैं, तो हो सकता है उसमें इसके जो एज लिमिट है एक्सटेंड कर दें, या उसका बैरियर ही वो हटा दें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं NTBR के बारे में। फिर दोस्तों बाज अक का मतलब है बाज की आंख जैसे, ठीक है। तो भाई ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो क्रॉस बॉर्डर जो है ड्रग्स फैलाए जाते हैं पंजाब में, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे उसमें पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरन तारन है, फिरोज़पुर है, फाजिलका है, इन बॉर्डर एरियाज़ के ज़रिए ड्रोन्स के माध्यम से जो ड्रग्स सप्लाई होता है उसको रोका जाए। इसको लेकर भारतीय जो पंजाब सरकार ने BSF के साथ मिलकर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में बनी थी, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करती है भारत की तरफ से। तो दोस्तों ये बाज अक नाम का एंटी ड्रोन सिस्टम, कि ड्रोन्स के ज़रिए जो है भाई उन ड्रोन्स को अटैक करके मार दिया जाएगा जो ड्रग्स इधर लेकर आ रहे हैं, ताकि क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग ना हो सके। तो ये मुहिम जो है वो शुरुआत की है पंजाब सरकार ने। नाम याद रखें, बाज अक, बाज की आंख जैसे, एंटी ड्रोन ड्रग स्मगलिंग को लेकर पंजाब सरकार का ये नया इनिशिएटिव है। तो पंजाब सरकार साइन लैंग्वेज जो है विधानसभा में इन्होंने इस्तेमाल की ताकि डिसेबल्ड लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सके, पहला राज्य है। और पंजाब सरकार को लेकर जो है इन्होंने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की थी, जिसमें इन्होंने 10 लाख रुपए का प्रोविज़न दिया है कि किसी को भी जो है 10 लाख तक का इंश्योरेंस है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी आप याद रखें। फिर जो है नेक्स्ट इज़ भाई हमारे इसके बाद चलेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज, बताएं इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने कहा है कि हम 2030 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स जब लग जाएंगे ना बड़े बड़े अफसर, आपके बच्चों ने ना गर्मी की छुट्टियों में ये नहीं कहना कि नैनीताल चलो, मनाली चलो, उन्होंने कहना कि चांद पे लेके चलो हमें पक्का है, श्योर, ठीक है। तो दोस्तों ये बात न्यूक्लियर रिएक्टर की किसने की है, ये की है हमारे रोसकोसमोस ने। यार मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये नासा था, ठीक है, लेट मी चेक, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है। तो जो है
लेट मी चेक, लेट मी। हाँ जी ठीक है, नासा है यार, है ना। ए तो मैं तभी कहूँ, मैंने जब पढ़ा था तो तब उसमें अभी रशिया वाले थोड़ा पीछे हैं, ठीक है, नासा वाले आगे हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, बाद में ठीक कर दूंगा। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी और नासा का, याद है 30 जुलाई को इन्होंने इसरो के साथ एक रॉकेट भी लॉन्च किया था यार, सैटेलाइट लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नाम याद है किसी को? जिसका मुख्य तौर पे पर्पस था कि पृथ्वी का ये 12 दिन में चक्कर लगाएगा, ताकि माइन्यूट डिटेल्स भी जो है वो हमें प्रोवाइड मिल सके, ठीक है। 30 जुलाई, एनीवन, कोई उसका नाम बता सकता है जल्दी से? ठीक है, उसका नाम था निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो लॉन्च किया गया था, निसार। और ये हमारे स्टूडेंट्स कटियानी, वेरी गुड कटियानी, ठीक है। तो आंसर इज, और बाकी भी पार्टिसिपेट करें साथ साथ, है ना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, है ना, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट भी जरूर किया करें भाई, ठीक है। तो नासा इज द करेक्ट आंसर। और ये हमने बात की निसार की। इसके अलावा जो हमारा शुभांशु शुक्ला गया था, जिसके नाम पे लखनऊ ने जो है एक सड़क भी बना दी है, तो भाई वो भी जो एक्सियम 4 था वो भी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो का ज्वाइंट कोलैब ही था, ये भी आप याद रखें। और वो जो ज्वाइंट एक्सियम 4 था उसकी उड़ान कहाँ से भरी थी? उसकी उड़ान 25 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से भरी गई थी, और 14 जो है जुलाई को वो कैलिफोर्निया के कोस्ट पर जो है वो वापस आ गया था बंदा हमारा शुभांशु शुक्ला। फिर जो है नेक्स्ट इज, बताएं कौन सा कंट्री है डिक्लेयर हो गया फ्री फ्रॉम द स्लीपिंग सिकनेस बाय WHO? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, कीनिया, ब्राज़ील, साउथ सूडान, साउथ अफ्रीका, है ना। अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी कई बार लगता होगा यार कि, है ना यार, सोने की बीमारी, हमें तो बहुत नींद आती है लेकिन जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम डेवलप करते हैं, तो बड़ी परेशानियां, मतलब बड़ी जो है प्रगति, है ना, तो उसके साथ साथ कभी कभार हम ओवर थिंकर बन जाते हैं, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। आप ऐसी किसी समस्या का आपको जो है शिकार नहीं होना, ये अपने आप से जो है वचन करें। और साथ ही साथ WHO ने भारत को दोस्तों ट्रेचोमा फ्री, जो कि आई से जुड़ी हुई बीमारी है, भारत को और सेनेगल को ट्रेचोमा फ्री अनाउंस कर दिया था। और अब जो है इन्होंने दोस्तों कीनिया को जो है वो स्लीपिंग सिकनेस से फ्री कर दिया है। WHO का जिक्र होता है तो USA, अर्जेंटीना भी याद होगा जो बाहर हो चुके हैं। टेड्रोस अडानोम 7 अप्रैल 1948, सब कुछ जिनेवा आपको याद ही होगा। फिर कौन सा कंट्री है जिसने दोस्तों लाउड स्पीकर बॉर्डर एरिया से हटा दिए हैं? तो लाउड स्पीकर हटाने का जो काम है नॉर्थ कोरिया द्वारा जो है वो कर दिया गया है। फिर बताएं कितनी जो कोऑपरेटिव्स हैं जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे ताकि ओला उबर को चैलेंज किया जा सके। कोऑपरेटिव्स, ठीक है, तो 5, 6, 7 या 8 कोऑपरेटिव से सब कुछ याद होगा। न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 आई है। पर्पस क्या है? भारत में 2034 तक कोऑपरेटिव्स का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसे 3 गुना करना है। साथ ही साथ भारत में हर गांव में एक कोऑपरेटिव हो। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करना है। तो ये सब कुछ था। और साथ ही साथ 2025 का वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ऑफ कोऑपरेटिव मंत्रालय कौन है? अमित शाह जी जो है फिलहाल इसके मंत्री हैं। और कोऑपरेटिव्स को लेकर आपको याद होगा गुजरात में आनंद में त्रिभुवन जो है विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन हाल ही में इनके द्वारा किया गया था। तो ये बता ही दिया है, यूनिवर्सिटी त्रिभुवन उसका नाम था और आनंद जहाँ से अमूल की भी शुरुआत हुई थी। और इसका जो उत्तर है दोस्तों 8 कोऑपरेटिव्स द्वारा ये शुरू किया गया। फिर निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया का सेफेस्ट सिटी कौन सा है? दिल्ली, मैंगलोर, अहमदाबाद या वडोदरा? विच इज़ द करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मैंगलोर इज द करेक्ट आंसर। फिर फेमस माउंटेनियर कबाक यानो ये कौन से राज्य का है जिसने भाई जिसने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो सक्सेसफुली इसको क्लाइम किया है? सही उत्तर जो है इसका अरुणाचल प्रदेश है। और कबाक यानो अरुणाचल प्रदेश से भारत में सबसे पहले जहां पर सनराइज हो जाता है। फिर जो है नेक्स्ट इज SCO का मीटिंग कहाँ पर होगा? 31 अगस्त से 1 सितंबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और इसका जो है भाई मीटिंग होने वाला है चाइना में। चाइना इसे इस बार होस्ट करेगा। फिर भारत तिहारी नगर डिस्ट्रिक्ट ये नया नाम रखा गया है कैरीथाला तिजारा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये जो है भाई कहाँ पर रीनेम किया गया है? ये राजस्थान में इसको रीनेम किया गया।
फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने रिसेंटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दे दिया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दोस्तों तीसरे नंबर पे है, फिशरी में नंबर 2 और एविएशन में 5वें नंबर पे, ये भी आपको याद होंगे। फिर आईआईटी जो है दिल्ली के साथ आईआईटी गांधीनगर मिलकर जो है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवर्निटी इंडेक्स इन्होंने लॉन्च किया है। सतनावारी विलेज को जो है जो महाराष्ट्र में है स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, इसको अनाउंस किया, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ 2024-25 में। स्टेम सेल बायो बैंक दोस्तों हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। फिर कश्मीर वैली में फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन में शुरू की गई। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शाहरुख खान है। तो ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट वो में जो मैंने करवा दिया। और अब आखिर में हमारे आज की 14 अगस्त की 14 अगस्त की जो है हमारी रहेगी कौन क्या रहेगी, हमारी ऑल इंडिया रेडियो का जो है वो स्टेशन रहेगा ऑल इंडिया रेडियो। और ऑल इंडिया रेडियो आज क्या कहता है, सुबह द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने वो एड्रेस करेंगे आज देश को अपने 79वें आज़ादी दिवस से पहले। फिर इंडिया ने जो है अपना 100 गीगावाट का फोटो वोल्टिक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो सोलर से जुड़ी हुई, तो ये अचीव कर लिया है। उत्तराखंड ने अप्रूव किया है 10% रिजर्वेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो अग्निवीर हैं तो उनकी 10% जो है सभी रिक्रूटमेंट से उनका रिजर्वेशन रहने वाला है। 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है वो भाई अपना टू टेक अप स्ट्रे डॉग इशू फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर रीजन, तो भाई जो पालतू कुत्ते हैं उनको लेकर जो डिसीज़न है वो देगी दिल्ली एनसीआर में कि भाई वो कुत्ते वैसे ही रहने चाहिए या उनको हटा के जो है कहीं मार देना चाहिए, ये डिसीज़न होगा। और बारिश को लेकर खबरें हैं, कश्मीर, हिमाचल और आंध्रा में भारी बारिश होगी। इसके अलावा मिड डे में यही है कि भाई 79th इंडिपेंडेंस डे है और 210 पंचायतें जो हैं वो दिल्ली में आएंगी भाई जो परेड देखने के लिए। फिर सिंगापुर का प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, बारिश है और हमास डेलीगेशन अराइव्स इन कायरो। मुझे लगता नहीं इजराइल का प्रधानमंत्री कह रहा था, ये क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू, कि कुछ चलने वाला है नहीं, मुझे लगता है 1-2 दिन में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जानी है। और गुलवीर सिंह, अगर ये लड़ाई शुरू होगी ना ट्रंप फिर पागल हो जाना है, मुझे पता है, ये फिर कहेगा भाई ये कर दो वो कर दो, टैरिफ लगा दो, ठीक है। तो गुलवीर सिंह बेटर हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड, जिसने भाई अपना जो रिकॉर्ड है 3000 मीटर की रेस में और बेहतर कर लिया है। जयशंकर कह रहे हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है। आज़ादी, बारिश, यूक्रेन, रशिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फॉर्मली अप्रूव कर लिया है इंडिया का बिड कि भाई हम 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स हम दिल्ली में करवाएंगे, ठीक है। तो भाई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कर लिया, पहले ये अहमदाबाद बोल रहे थे, अब ये दिल्ली कर लिया है। 2010 में भी दिल्ली में ही हुआ था। अब देखते हैं भाई ये हमें बेड जो है हमारी स्वीकार होती है कि नहीं, हो जाए तो बढ़िया है ना। तो 2030 का 2036 के लिए हम ओलंपिक्स का भी बेड कर रहे हैं, तो लेट्स सी वो मिल पाता है नहीं मिल पाता। चलिए यहाँ पर आज का सेशन करेंगे ख़त्म। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सभी को सलाम और जो है जय हिंद।